हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विलेज। एंड आज हम बात करने जा रहे हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस दैट आर डायरेक्टली रिलेटेड टू दी डिफरेंट टाइप्स की जो मेथड्स होती हैं जिन्हें हम सीजनिंग मेथड्स बोलते हैं, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल मेथड्स। सीजनिंग मतलब वुड्स या टिम्बर को यूजेबल, ड्यूरेबल और स्ट्रेंथफुल बनाने के लिए जो मेथड यूज़ किए जाते हैं उनके बारे में बात करेंगे कि कैसे करके किसी टिम्बर या वुड को हम मोर अप्रोप्रिएट फॉर दी सोशल वेलबींग एंड डेली लाइफ के लिए कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें बात करते हैं गाइस, कुछ प्रोसेस की बात आएंगी, कुछ नंबर ऑफ डेज़ की बात आएंगी, कितने दिन की प्रोसेस होती है, नेचुरल कितने दिन में करते हैं, आर्टिफिशियल कितने दिन में होती है। इस तरीके के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे आज। तो देखते हैं गाइस, सबसे पहले क्वेश्चन, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस, जिसे बोलते हैं बोकेरे प्रोसेस, इज़ यूज्ड। एक पार्टिकुलर नेम से एक प्रोसेस का नाम है बोकेरे प्रोसेस। इसका इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक्स, ईंटों के बनाने में। देखिए, ईंटों का कोई बात ही नहीं कर रहे हैं हम लोग, तो कर रहे हैं टिम्बर के बारे में। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट, इसकी भी कोई बात नहीं हो रही। प्रोडक्शन ऑफ क्ले टाइल्स, जो क्ले जो होता है नहीं, जिससे कुज्जे वगैरह बनते हैं, जो फर्टाइल लेयर होती है हमारी सॉइल की, केले के जो टाइल्स उनके बनाने में। या ट्रीटमेंट ऑफ ग्रीन टिम्बर। गाइस तो क्लियर है यहाँ से, हम ट्रीटमेंट ऑफ ग्रीन टिम्बर का जो मतलब ट्रीटमेंट का मतलब उसे यूजेबल कारपेंट्री लाइक बनाने के लिए इस प्रोसेस का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं सीजनिंग ऑफ टिम्बर। सबसे पहले सीजनिंग ऑफ टिम्बर है क्या? ऑलरेडी हम लेक्चर में आपको बता चुके हैं कि टिम्बर की सीजनिंग या सीजनिंग ऑफ टिम्बर क्या होती है, क्यों करा जाता है, उसके क्या एप्लीकेशंस हैं। तो देखते हैं। सीजनिंग ऑफ टिम्बर का मतलब होता है किसी वुड जो है उसके पार्ट्स, उन्हें इस तरीके से ड्राई करके बाई मीन्स ऑफ नेचुरल एंड आर्टिफिशियल मेथड्स उन्हें मोर ड्यूरेबल, उनके अंदर का जो सैप और जो वाटर कंटेंट है उसे रिड्यूस करके कि वो लॉन्ग एंड ड्यूरेबिलिटी उनकी बढ़ जाए। तो गाइस देखते हैं, सीजनिंग ऑफ टिम्बर इज इम्प्रूव स्ट्रेंथ, इनहांस वेट। वेट कैसे बढ़ेगा? वेट तो कम होगा, कोई प्रोसेस करेंगे। काज डिस्टॉर्सन, उसमें डिस्टॉर्सन काज करने के लिए, डिस्टॉर्सन क्यों करेंगे भाई? तो इम्प्रूव स्ट्रेंथ सबसे अप्रोप्रिएट आंसर है यहाँ पे। हम उसकी इम्प्रूव को स्ट्रेंथ करने के लिए या ये सीजनिंग करी जाती है। सीजनिंग बाई मीन्स ऑफ आर्टिफिशियल मीन्स, सीजनिंग बाई मीन्स ऑफ नेचुरल मीन्स। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं कॉन्सिक्वेंस ऑफ द सीजनिंग। सीजनिंग के कॉन्सिक्वेंस क्या होते हैं? ओवरऑल जो हैपनिंग्स होती हैं ड्यूरिंग द सीजनिंग प्रोसेस, देखते हैं उन पे। डिक्रीज डिस्टॉर्शन, बिल्कुल सही बात है। डिक्रीज वेट, वेट डिक्रीज होता है, ये भी सही है। डिक्रीज, ये दोबारा से रिपीट हो गया, ये डिस्टॉर्शन नहीं है बल्कि ये इसके कलर की बात कर रहा है। जो कलर होता है वो भी डिक्रीज होता है। ऑल ऑफ दी एबव, तो ये बातें सही हैं। जब हम किसी टिम्बर की सीजनिंग करते हैं या वुड की, तो उसमें डिस्टॉर्शन के जो चांस होते हैं, ब्रैपिंग या जो वो थोड़ा सा फोल्ड होने के चांसेस होते हैं, वो डिक्रीज हो जाते हैं सूखने के बाद। या डिफरेंट मेथड्स हैं। और उसका वेट में कहीं ना कहीं कमी आता है, क्योंकि बहुत बड़ा अमाउंट जो मॉइस्चर कंटेंट का है वो उससे आउट हो जाता है। और उसके कलर में भी चेंजिंग आती है, मतलब डिक्रीज होता है उसका कलर। ऑल ऑफ दी एबव आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं कि वुड सरफेस रिक्वायर्स हाउ मेनी कोट ऑफ प्लास्टरिंग। देखिए, प्लास्टरिंग जो होती है वो दीवारों पे होती है या दूसरी जगह पे होती है। वुड्स में प्लास्टरिंग का नहीं, वुड के ऊपर पेंट किया जाता है, ठीक है। तो कितने कोट करते हैं? कोई भी कोट नहीं करते, क्योंकि प्लास्टरिंग वुड पे नहीं होती गाइस। तो करेक्ट आंसर है डी, नन ऑफ द एबव। व्हाट इज ट्रू अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ टिम्बर। टिम्बर की स्ट्रेंथ के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही है कि हम जब उस पर कोई पुल करते हैं, कोई फोर्स करते हैं, तो जो पैरेलल टू ग्रेन्स करें तब उसकी टिम्बर की जो स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा हाई होगी, या परपेंडिकुलर टू ग्रेन्स करें तब टिम्बर की स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी? बोथ आर करेक्ट। स्मॉल इन ऑल डायरेक्शन, या किसी भी डायरेक्शन से हम पुल करें तो उसकी जो होती है उस जो स्ट्रेंथ होती है वो सिमिलर ही होती है। ऐसा नहीं है गाइज, शुरू के दोनों स्टेटमेंट ठीक हैं। टिम्बर की स्ट्रेंथ मैक्सिमम तब होगी जब हम पुल या जो भी फोर्स कर रहे हो पैरेलल टू ग्रेन्स हो, और मिनिमम तब होगी जब हम परपेंडिकुलर टू ग्रेन्स करें। तो गाइज करेक्ट आंसर यहाँ पे है आपका सी, दोनों स्टेटमेंट ऊपर वाली ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। टिम्बर कैन बी मेड रीजनेबली फायर रेजिस्टेंट। लकड़ी को फायर रेजिस्टेंट कैसे बनाया जाता है? कौन सी मेथड है? सीजनिंग प्रोसेस के थ्रू, पंपिंग क्रूसेट ऑयल इनटू टिम्बर अंडर हाई प्रेशर पे हम उसके अंदर क्रूसेट ऑयल फिल करते हैं, या कोटिंग विद टार पेन जो ऑयल होता है उसी के लिए गया टार पेन का ऑयल उसके अंदर फिट करते हैं, उसकी कोटिंग बना दें। ऑल ऑफ दी एबव। तो गाइस जो फायर रेजिस्टेंट रीजनेबली बात जो टर्म आता है ना, तो उसमें हम बात करें सीजनिंग के थ्रू हम उसे फायर रेजिस्टेंट बना सकते हैं। गाइस करेक्ट आंसर आपका ए है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं सीजनिंग ऑफ टिम्बर इज रिक्वायर्ड टू। हम सीजनिंग की जो सीजनिंग होती है ऑफ टिम्बर या टिम्बर की जो हम प्रोसेसिंग करते हैं, सीजनिंग करते हैं, वो क्यों करते हैं? सॉफ्ट दी टिम्बर, टिम्बर को मुलायम
करने के लिए, सॉफ्ट करने के लिए, हार्ड बनाने के लिए, स्ट्रेंथ टिम्बर को मजबूत बनाने के लिए, या रिमूव सैप फ्रॉम द टिम्बर के अंदर जो जूस भरा हुआ है जिन्हें कहते हैं जाइलम सैप एंड फ्लोएम सैप, उसे बाहर निकालने के लिए करते हैं गाइज। तो सबसे जो अप्रोप्रिएट आंसर है ना सॉफ्ट हार्ड कुछ करने, उसके अंदर जो वाटर है, वाटर कहाँ पे होता है, इन द फॉर्म ऑफ सैप, तो उसे रिमूव करने के लिए किया जाता है गाइज। जो करेक्ट आंसर आपका है डी, रिमूव द सैप फ्रॉम द टिम्बर। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी टेक्निकल है। अकॉर्डिंग टू IS कोड, एक कोड है जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड कोड होता है, उस कह रहा है कि एट व्हाट मॉइस्चर कंटेंट वेट ऑफ द टिम्बर इज मेड। जब टिम्बर का वेट नोट करते हैं तो IS कोड के अकॉर्डिंग कितना परसेंट मॉइस्चर कंटेंट को हम उसमें कंसीडर करते हैं। तो गाइस उसमें नॉर्मली 10 से 12% का होता है। तो 10 से 12% के अकॉर्डिंग जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है आपका वो है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बात करते हैं 9 में, द मॉइस्चर कंटेंट इन ए वेल सीजन टिम्बर, मतलब जो पूरी तरीके से किसी टिम्बर का सीजन हो चुका, सीजनिंग प्रोसेस से वो पार हो चुकी है, तो उसमें हम कितने परसेंट कंसीडर करते हैं कि उसमें कितने परसेंट मॉइस्चर कंटेंट होगा। तो गाइस वही बात है, ये 10 to 12%, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड टेक्निकल क्वेश्चन है। अब हम कुछ प्लांट्स और उनकी जो सीजनल नेचर है उसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि डेसिडुअस प्लांट हमने बताया था कि डेसिडुअस प्लांट होते हैं जिनकी लीव्स एक टाइम पे पार्टिकुलर सभी लीव गिर जाती हैं, जैसे कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स होते हैं, और उनमें कौन सी लीफ होती है गाइस, उसमें हार्डवुड होती हैं, ठीक है, ए का देखिए बी। और कोनिफर वो होते हैं जो कि जिम्नोस्पर्मिक होते हैं, जिन केवल एवरग्रीन होते हैं, कभी उनकी सभी लीफ एक साथ नहीं गिरती हैं, ठीक है। तो इनमें कौन सी वुड होती है कोनिफर की, सॉफ्ट वुड होती हैं। इसी तरीके से एक प्लांट होते हैं जिनकी कुल इनर साइड मोस्टली जो है इंडोजिनस होते हैं, और मोस्टली एक्सोजिनस होते हैं, और कुछ इंडोजिनस होते हैं, बहुत सेकेंडरी। ये आपने देखा होगा नारियल का जो प्लांट होता है, कोकोनट, या बम्बू प्लांट जो होता है, बांस का प्लांट, ये एक्सोजिनस नेचर के होते हैं। और बाकी जो हमारे प्लांट होते हैं वो यूकेलिप्टस और दूसरे नीम, आम, ये जो होते हैं ये सब आपके एक्सोजिनस नेचर के होते हैं गाइस। तो ये ध्यान रखना है, करेक्ट आंसर यहाँ पे भी है। बात करते हैं कि द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ टिम्बर, थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है यहाँ पे, और क्वेश्चन आ जाते हैं यहाँ पे हमारे जो टैट या PGT के जो एग्जाम्स होते हैं या मेडिकल नीट के एग्जाम्स में कुछ थोड़ा सा डिफरेंट टाइप के। मॉडुलस एक क्वालिटी है जो फिजिक्स का टेक्निकल क्वालिटी टिम्बर की, वो कितनी कंसिडर करते हैं, तो इसे हमें बस एक बार रिमाइंड कर लेना है, रिवाइज करना है एग्जाम के टाइम पे इन सीरीज़ को। जो इलास्टिसिटी ऑफ मॉडुलस है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, उसकी जो वैल्यू होती है टिम्बर के लिए वो 0.5 to 10,000, ठीक है। अगर हम 1000 देखें कितना बनेगा, देखिए 10,000 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर होती है गाइस। तो करेक्ट आंसर ए से ध्यान रखें। द सीजनिंग ऑफ टिम्बर इज डन फॉर, हम सीजनिंग क्यों करते हैं, कितनी बार इसमें हम आपको ऊपर भी बता चुके हैं। सीजनिंग ऑफ टिम्बर, इंक्रीजिंग मॉइस्चर कंटेंट तो रिमूव करने के लिए करते हैं। डिक्रीजिंग मॉइस्चर कंटेंट, हाँ ये तो सही है। डिक्रीजिंग स्ट्रेंथ क्यों डिक्रीज करेंगे, स्ट्रेंथ अगर डिक्रीज होगी तो सब टिम्बर का मीनिंग ही खत्म हो जाएगा। सीजनिंग का क्या मतलब होता है, नन ऑफ दी। तो गाइस करेक्ट आंसर यहाँ पे सीजनिंग करने का मतलब होता है डिक्रीजिंग द मॉइस्चर कंटेंट को रिमूव करने के लिए करते हैं। इसके बाद हम फिर देखिए तीसरी बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, डिफरेंट टाइप से पूछा है एग्जाम में। एज पर IS कोड द वेट ऑफ टिम्बर इज स्पेसिफाइड, जब टिम्बर का हम वेट करते हैं IS कोड के अकॉर्डिंग, तो उसमें कितने परसेंट हम मॉइस्चर कंटेंट को कंसीडर करते हैं गाइज। 12 से 10% का भी आंसर है और 12% दोनों का आंसर है। तो गाइज इसमें यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो अभी जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर लगाएंगे हम, ये बढ़ता हुआ 12%, तो 12 बार है। ये ध्यान रखना, इस कंडीशन में अगर आ जाए तो आप 12, वरना ऐसा होने के चांसेस कम है, नहीं तो आप 12% लगाएगा इस कंडीशन में, मैक्सिमम वाले की तरफ। हाउ मेनी डेज नीडेड फॉर द आर्टिफिशियल सीजनिंग ऑफ द टिम्बर, हमने दो मेथड बताएंगे आपको, एक आर्टिफिशियल और दूसरी नेचुरल। तो आर्टिफिशियल मेथड जब हम सीजनिंग करते हैं तो उसमें कितने दिन की रिक्वायरमेंट होती है गाइस, 2 to 5, 10 to 15, 20 to 40 डेज एंड 5 to 10 डेज। तो गाइस इसमें जो रिक्वायरमेंट होती है हमें बहुत कम दिनों की होती है, क्योंकि आर्टिफिशियल तरीका है 2 to 5, मतलब हार्डली 1 वीक, ठीक है। 2 to 5 डेज मोस्ट अप्रोप्रिएट, क्योंकि हम मेथड मशीन या टेक्निकल कर रहे हैं तो इसमें बहुत जल्दी हो जाएगा। अब इसके अपोजिट देखिए, लास्ट क्वेश्चन है कि जब हम नेचुरल वे में करेंगे, नेचुरल सीजनिंग करते हैं, तो हमें कितने दिनों की रिक्वायरमेंट होती है, सेम उसके अपोजिट 2 से 3 मंथ, मतलब 60 to 90 डेज़ की, ठीक है। ये ऑल क्वेश्चन अबाउट दी वुड, उनकी प्रॉपर्टी, और स्पेशली यहाँ पे तो हमने टोटली सीजनिंग के बारे में बात करी, जिस पे अभी हमने लेक्चर दिया था आपको कि सीजनिंग क्या होती है, उसकी क्या मेथड होती हैं, और दोनों टाइप की सीजनिंग की मेथड्स हैं उनमें कितने दिन की रिक्वायरमेंट्स होती है, कौन कौन सी मेथड्स हैं, एंड आफ्टर सीजनिंग कौन सी क्वालिटी में एनहांसमेंट होता है, कौन सी क्वालिटी में डिक्रीमेंट होता है, तो उनके बारे में बात करिए गाइस इस पूरे 15 क्वेश्चन में। थैंक यू वेरी मच गाइस।